अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्लू मून किचन में आज हम बनाएंगे देसी घी। ख़ास तौर पे उन बहन भाइयों के लिए जो मुल्क से बाहर रहते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि जो करे घ्यो ना करे माँ ना करे प्यो। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। असल में नाजरीन, मैं तो ज़्यादातर बेकिंग ही शौक़ से करता हूँ। इस तरह की चीज़ें आम तौर पे हमारे घर में ज़्यादातर ख़ातून खाना ही बनाती हैं। तो आइए अब हम उनसे पूछते हैं कि इसको किस तरह बनाना है। जी मैडम, तो बताएं आप ज़रा तफसील के साथ किस तरह बनाना है। अस्सलाम वालेकुम। देसी घी बनाने के लिए हैं मैंने 10 पीस मक्खन के, जो कि एक पीस 250 ग्राम का है। इसका मतलब है कि ये 2.5 किलो मक्खन हो गया। जी, 2.5 किलो मक्खन है। तो इसको हम शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम पैन में बटर डालेंगे। बटर जब तक मेल्ट हो जाएगा सारा, तो फिर तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो क्या इसको तेज़ आंच पे या हल्की आंच पे पकाएंगे हम? नहीं, इसको हम दरमियानी आंच पे बनाएंगे, क्योंकि अगर इसको बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे बनाया तो ये फिर ज़्यादा नीचे लगेगा। अगर तेज़ करेंगे तो ये उबलेगा। तो तकरीबन 5 मिनट लग गए इसको मेल्ट होने में। जैसे ये मेल्ट होगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये पकना शुरू हो जाएगा। तकरीबन मेल्ट हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे है बैठा हुआ। जैसे ये मेल्ट सारा हो जाएगा तो फिर ये पकना शुरू हो जाएगा। ना तो इसे बहुत ज़्यादा आपने पकाना है। अगर बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो ये फिर बहुत ब्राउन हो जाएगा और स्मेल अच्छी नहीं आएगी। और ना ही इतना कम पकाना है कि इसके अंदर मक्खन का कोई रह जाए, कोई जाग वगैरह ना सही तरह पक सके, नहीं तो फिर वो जल्दी ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये तो अब ये पकना शुरू हो गया है और इसके ऊपर जाग आ गई है। तो जाग उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही पकने दें। तो जब ये अच्छी तरह पक जाएगा तो जाग खुद ही ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, तकरीबन इसको 25 मिनट पकाया है हमने दरमियानी आंच पे। ये देखें, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर आपको नज़र आ रहा है। झाग भी इसकी ख़त्म हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको तकरीबन आधा घंटा साइड पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो। तो फिर इसको हम जार में डाल लेंगे। जार का वज़न हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं हमारा कितना घी तैयार हुआ है। जी नाज़रीन, तो इसका वेट किया है हमने तकरीबन 1700 ग्राम इसमें डाला है इस जार में, और 300 ग्राम जो है तकरीबन वो बच गया है। कहने को तो ये घी है, मगर ये बेहतरीन दवा है। हदीस भी है कि गाय का घी जो है वो दवा है और इसके दूध में शफा है। बचपन में नाज़रीन छोटे होते थे तो देखा करते थे, अगर किसी को जहरीला जानवर कोई काट लेता था, सांप वगैरह ढस लेता था, तो फ़ौरन गर्म दूध में घी डाल के पिलाया करते थे। तो आप बनाएं इसको, समोसे बनाएं, आप पराठे बनाएं, बच्चों को चूरी बना के दें, घर में बना के रखें। इस तरह अगर आप बनाएंगे, सूखे बर्तन में, खुश्क बर्तन में, शीशे के बर्तन में डालेंगे तो 1 साल तक की गारंटी देता हूँ मैं, ये ख़राब नहीं होगा, बशर्ते कि इसमें झूठा चम्मच नहीं डालना या कोई गीला चम्मच नहीं डालना। आप भी ज़रूर ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।